ही सिलेक्शन नहीं हुआ। 2025 में तुमने ऐसा क्या करके है कि तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना? 5 साल एमबीबीएस का, 3 साल एमडी का, तो तुम 30 साल कैसे हो जाओगे? So hello everyone, in this video we are going to talk about that which people should take a drop for NEET 2025 and how they prepare for it throughout the year. So let's get started. देखो तुम नीट 2025 का पेपर देखे आए हो, तुमको इस चीज़ का पता पड़ गया होगा कि एनटीए किस लेवल का पेपर बना सकता है। वो इजी से लेकर एकदम हार्ड पेपर भी बना सकता है, वो पुराना गुस्सा भी उतार सकता है। तो उन सबको ध्यान में देते हुए तुमको अपना ड्रॉप ईयर की तैयारी करनी पड़ेगी। देखो जैसे 2015 के टाइम पे नीट का पेपर के साथ ऐसा कांड हुआ था जैसा नीट 2024 के टाइम पे हुआ था। तो उसने अपना गुस्सा 2016 में निकाला। फिर 17, 18, 19 तक आते आते पेपर का लेवल थोड़ा टफ से, मतलब बहुत ज़्यादा टफ से थोड़ा टफ हो गया था। तो ऐसे ही मेरे को अज्यूम करके चलो कि तुम ऐसे ही कुछ होगा कि 2025 के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ पेपर था क्योंकि 2024 में कांड हुआ था। फिर 26, 28, 29 तक मेरे आते आते पेपर का लेवल शायद थोड़ा सा टफनेस कम हो जाए, मतलब टफ पेपर आएगा पर इतना टफ नहीं आएगा कि तुम पूरा सॉल्व नहीं कर पाओ, ऐसा हो सकता है। तो उस हिसाब से तुमको अपने ड्रॉप ईयर में तैयारी करना पड़ेगा। मतलब तुमको एकदम बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं करने, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं करने, तुमको सब टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपने ड्रॉप ईयर के थ्रू, ठीक है ना। अब बात करते हैं किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि तुमको फोर्स करूँ कि ड्रॉप लो, एकदम बिल्कुल बुरी तरीके से ड्रॉप लो, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तुमको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी खुद की इच्छा है। अभी तुम नीट का पेपर देखे आए हो, एक हफ्ता हो गया है। अभी तुम अपने माइंड को फ्रेश रखे होंगे एक हफ्ते तक, या तुम्हारा बिल्कुल दिमाग खराब चल रहा होगा अभी तक, दोनों बातें हो सकती हैं। तो तुम एक जगह एक बार सोच के देखो अपने आप को कि तुम ड्रॉप लोगे क्या। तुम्हें अभी इतनी हिम्मत है कि तुम्हें अभी तो मोटिवेशन फील हो रहा होगा। वो मोटिवेशन कब तक रहेगा तुम्हारे पास? 1 महीने, 2 महीने? नहीं ना। तुमको उस मोटिवेशन को 1 साल तक तो रखना पड़ेगा, 10 महीने तक तो रखना पड़ेगा। इतना मोटिवेशन चाहिए नीट के लिए तैयारी करने के लिए। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुमको फिर से पूरा का पूरा सिलेबस 20 बार ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा। तुम पहले ही 2 बार पढ़ चुके हो पूरा सिलेबस, तुम्हारे पहले ही 2 ड्रॉप हो चुके हैं, पहले ही 1 ड्रॉप हो चुका है। तुमको एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी कैपेसिटी है कि तुम इतना काम कर सको, 1 साल और दे सको अपनी लाइफ का, तो तुम यू शुड टेक अ ड्रॉप। ऐसा कोई तुम अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालो कि नहीं हो पाएगा। अगर तुम प्रेशर डालोगे तो शायद तुम घर वालों को प्रेशर डालोगे, तुम सोसाइटी का प्रेशर डालोगे अपनों पर, तो शायद तुम्हारे जितने मार्क्स अभी आए थे उससे शायद पहले से कम हो जाए। क्योंकि प्रेशर में तुम अपने मन से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें मोटिवेशन का सोर्स ही नहीं है तुम्हारे पास कोई, तो तुम्हारा ऑफकोर्स सिलेक्शन अगले साल भी नहीं होगा ना। इससे जो तुम कुछ अच्छा काम करो, जैसे तुम किसी और चीज़ में अच्छे तो कुछ और अच्छा काम करो। अगर तुम्हें ड्रॉप लेने का मन है, खुद से अंदर से इच्छा है, तो ही ड्रॉप लो, वरना नहीं लो। तो बात करते हैं किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। देखो इस टाइम पे जैसा नीट का पेपर आया था उस हिसाब से अगर जिनके मार्क्स 500 से ऊपर आ रहे हैं उनको ड्रॉप लेने की एग्जैक्ट कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम चिल रहे हैं, कुछ भी ना करें। और जिन लोगों के 600 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल एकदम सेफेस्ट स्कोर पे हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम चिल रहे हैं, वेब सीरीज देखें, मूवीज देखें, घूमने जाएं, कहीं पे भी जाएं। ऐसे लोगों को ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं। जिन लोगों के 500 से नंबर कम आ रहे हैं उनको ड्रॉप लेने की जरूरत है। तो तुम डिसाइड कर लो 1-2 हफ्ते में तुमको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि 1-2 हफ्ते और उसके 1-2 हफ्ते बाद तो रिजल्ट आ ही जाना है, तो तब तो तुमको पता पड़ ही जाएगा लेना है कि नहीं लेना। ऐसा सच बात है। अब बात करते हैं कि तुमको अपने ड्रॉप ईयर के थ्रू पढ़ना कैसे है। देखो नीट 2016 का पेपर देख के तुमको पता पड़ ही गया होगा कि अब जैसे तुमने पढ़ा है वैसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और 2016 में तुमको अपनी गलती एनालाइज करनी पड़ेगी, 2025 में तुमको अपनी गलती एनालाइज करनी पड़ेगी, तुमने क्या क्या गलती करी थी, क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों तुम्हारा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। 2025 में तुमने ऐसा क्या करके है कि तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो तुम्हें पहले अपनी गलती को एनालाइज करना है, उसके बाद तुमको अपना काम चालू करना है कि क्या करूं कि अब गलती सुधारूं मैं अपनी। क्या बायोलॉजी एनसीईआरटी के मैंने कुछ और ही वाला पढ़ा था? बायोलॉजी मैंने एनसीईआरटी से बाहर जाके पढ़ ली थी। फिजिक्स में टाइम नहीं दिया था, केमिस्ट्री में टाइम दिया था, फिजिक्स का बैकलॉग था तभी पेपर देने चले गया। ऐसा कुछ सिनेरियो है तो उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा तुमको। जैसे अगर मैं बात करूँ जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो तुम खुद फील करके देखो। इस बार जो नीट 2025 का पेपर हुआ था उसमें बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आए थे। आईवीएफ का क्वेश्चन आया, आईवीएस प्रोटेक्टेड मर्दर वाला, देखा होगा तुमने। प्लांट की लाइफ साइकिल से इतना अच्छा क्वेश्चन आया था वाला। एक एसिलोमेट वाला क्वेश्चन आया था, एसिलोमेट या उसका आंसर पता नहीं, पर 4 ऑप्शन थे एसिलोमेट वाला। वो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, क्या बताऊं। एक क्वेश्चन तो ऐसा था इसमें टीचरों में लड़ाई हो गई थी, तुमने भी देखा होगा।
और तो इसलिए बायोलॉजी तुमको पढ़नी तो एनसीईआरटी बेस्ड है, और उसमें एनसीईआरटी से 2-3 जगह से क्वेश्चन आए थे, वो टॉपिक तुम कभी पढ़ते ही नहीं हो। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है, वो वाला पार्ट तो कोई पढ़ता भी नहीं है, उस जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम खुद सोच सकते हो ना, फिर तुमको एनसीईआरटी अब कितनी अच्छे लेवल से पढ़नी पड़ेगी। और अगर एनसीईआरटी के अंदर का भी आ रहा है, तुमको बिल्कुल एकदम क्लिनिकली ओरिएंटेड करके पढ़ना पड़ेगा। अगर ये हो गया इसमें तो क्या होगा, ये हो गया तो इसमें क्या होगा। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री ऐसा जितनी ज़्यादा टफ आई नहीं थी, पर कुछ लोगों को बहुत टफ लगी होगी। केमिस्ट्री में मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री ऐसा इसको टफ नहीं थी, पर टाइम टेकिंग बहुत थी। इसलिए तुमको केमिस्ट्री के लिए भी तुमको मतलब एकदम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड तो सोचना पड़ेगा। और फिजिक्स तो मतलब एकदम तगड़ी आई थी, एकदम मतलब एडवांस के लेवल क्वेश्चंस डाले थे 2-3 तो इसलिए फिजिक्स तो तुमको कॉन्सेप्ट तो तुम बिल्ड कर ही रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड के साथ साथ तुमको एटलीस्ट जी मीन्स के पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे 3-4 साल के। और देखो मेरा मानना ये है ना, तुम एडवांस का पेपर सॉल्व नहीं करो, तुम ना एडवांस का पेपर ना तुम एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ, पर एटलीस्ट तुम एडवांस का जो एनालिसिस होता है, एडवांस के एनालिसिस डल जाते हैं यूट्यूब पे जब जी एडवांस का पेपर हो जाता है, तो वो तुम एनालिसिस पार्ट दे सकते हो कि कैसा क्या पेपर आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं ऐसे पेपर करने के लिए। अगर तुम वैसे भी सोच के करने लगोगे ना, तुम्हारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरा नीट का पेपर हो गया था, एडवांस का पेपर जून में हुआ था। उस टाइम पे मैं एडवांस का पेपर देख रहा था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था। नीट का पेपर मेरा हो गया था, मुझे पता था मैं निकल भी जाऊंगा, तभी मैं एडवांस का पेपर ऐसे ही देख रहा था कोई टाइम पास के लिए, पर मेरे को मज़ा आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2022 का एडवांस का पेपर का सॉल्विंग देखा था पूरा, इसलिए मेरे को मज़ा आ रहा था। तो ऐसे तुम इंटरेस्ट जगाओगे चीज़ों में, तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा अगले साल के लिए। अगर तुम अभी भी सिलेक्शन के लिए बेखौफ नहीं हो, अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हो, तो तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 1 साल बहुत बड़ा साल है, तुम 20 के हो गए, अभी 21 में हो जाओगे, उसके बाद तुमको 5 साल एमबीबीएस का, 3 साल एमडी का, तो तुम 30 साल कैसे हो जाओगे, तुम समझ पा रहे हो ना। और फिर ह्यूमन की लाइफ कितनी होती है, 70 ईयर्स, 70 to 80 ईयर्स, तो तुम 30 साल के डॉक्टर बनोगे, उसके बाद तुम कितना जियोगे, तुम खुद से सोच सकते हो ना। इसलिए जो लेना है डिसीजन जल्दी लो, आराम से लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कई बार अच्छे से सोचो इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, ओके बाय।